वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। चैप्टर 22 दर। अब तक रॉकी ने धीमे स्वर में कहा, मैडम और प्रिंसेस की डेड बॉडी मिल चुकी है। अब आगे। मैडम से रॉकी का इशारा बेला की तरफ था और प्रिंसेस से बर्तिका की तरफ। अक्षत ने एकदम से अपना माथा पकड़ लिया। उसे रॉकी के शब्द अब भी किसी बुरे सपने की भांति महसूस हो रहे थे। अक्षत ने गहरी सांस लेकर पूछा, और बाकी के लोगों का क्या? उन सब का क्या हुआ? जवाब में रॉकी ने कहा, हमारे लोग बाकियों को भी ढूंढ रहे हैं। फुटेज के अकॉर्डिंग तो कुछ लोग ब्लास्ट से पहले ही चॉपर से बाहर निकल गए थे। बिन सर और सैम सर भी, शायद वो लोग डूब गए होंगे या फिर बच भी गए हो। हालांकि बचने के चांसेस बहुत कम है। शिप डूबे काफी वक्त हो चुका है। रॉकी का जवाब सुनने के बाद अक्षत ने एक बार फिर से उस फुटेज को देखा। ब्लास्ट से पहले बिन और सैम वाकई चॉपर से बाहर निकल गए थे, शायद बर्तिका और निखिल को ढूंढने के लिए। रॉकी ने हिचकिचाती आवाज में पूछा, अक्षत सर, चेयरमैन को इस बारे में बताएगा कौन? आप प्लीज उन्हें इस बारे में बता दीजिए, उनका कॉल आ रहा है। रॉकी की बात सुनकर अक्षत उसकी तरफ पलटा। रॉकी ने अपना फोन अक्षत की तरफ बढ़ा रखा था और उसके फोन पर कार्तिक का कॉल आ रहा था। अक्षत ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रॉकी के हाथ से उसका फोन लिया और कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से कार्तिक की गहरी ठंडी आवाज आई, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? 1 घंटा हो गया, क्या तुम अब तक पता नहीं कर पाए हो? जवाब में अक्षत ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, कार्तिक, मैं पहले से आ रहा हूँ, तुझे सब कुछ वहीं डिटेल में बताऊंगी। रॉकी के फोन से अक्षत की आवाज सुनकर कार्तिक की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। उसके दिल को फिर से किसी अनहोनी की आशंका ने घेरना शुरू कर दिया था। कार्तिक ने कठोर लहजे में पूछा, मैंने रॉकी को कॉल किया था, तुम्हें नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ, मगर रॉकी को तुमसे बात करने में डर लग रहा था, इसीलिए उसकी जगह मैं बात कर रहा हूँ। अक्षत की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ पल रुककर कहा, तुम मुझे क्या डिटेल बताने वाले थे? है कुछ बातें, वही आकार बताता हूँ, अक्षत ने कहा और उसने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आज उसे खुद कार्तिक से बात करने में डर लग रहा था। अगली सुबह वह लाल आंखों वाला इंसान, जिसे उसके सबॉर्डिनेट सम्राट कहते थे, किसी अज्ञात आइलैंड पर मौजूद अपने बंगले की बालकनी में खड़ा था। उसकी लाल आंखें पिछली बार की तरह ही समुद्र को एकटक घूर रही थी। शायद उसे समुद्र से कुछ ज्यादा ही लगाव था। अचानक आई डोर नॉक की आवाज ने सम्राट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सम्राट के कम इन कहा तो उसका सबॉर्डिनेट बालकनी में आया और उसने सर झुका कर कहा, सम्राट, बेला रिचर्ड नहीं रही। सबॉर्डिनेट की बात सुनते ही सम्राट के चेहरे के भावों में तेज बदलाव आ गया। हैरानी और व्याकुलता उसके आकर्षक चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। सम्राट ने गुस्से में उस सबॉर्डिनेट का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे ये शब्द झूठ हुए तो मैं तुम्हारी जीभ के साथ साथ गर्दन भी काट दूंगा। सम्राट को गुस्से में देख सबॉर्डिनेट भीतर ही भीतर कांप उठा। उसका सम्राट क्या था और क्या कर सकता था, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। सबॉर्डिनेट ने अपनी राल निगलते हुए जल्दी से कहा, सम्राट, मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात वो शिप डूब गई जहाँ यूएई के क्राउन प्रिंस की एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। बेला रिचर्ड भी वहीं पर थी और उनकी बेटी भी। हालांकि शिप के साथ डूबकर उनकी मौत नहीं हुई, उन्हें उनकी चचेरी बहन एमा रिचर्ड ने धोखे से मारा। एमा के साथ एक और नाकापोश इंसान भी था, जिसकी असल पहचान अब तक पता नहीं चली है। एमा का नाम सुनते ही सम्राट की लाल आंखों काली पड़ गई। उसकी पकड़ भी अब सबॉर्डिनेट के कॉलर पर ढीली हो चुकी थी। सबॉर्डिनेट तुरंत मौका पाकर 2 कदम पीछे हट गया। सम्राट धीरे से बुदबुदाया, एमा रिचर्ड, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की को मैंने अपने हाथों से मारा था, वो जिंदा कैसे हो सकती है? सम्राट की बात सुनकर उसका सबॉर्डिनेट हैरान हो गया। भला उसके सम्राट ने एमा रिचर्ड को कैसे मारा था? क्या एमा रिचर्ड को सिल्वर गैंग के लोगों ने नहीं मारा था? सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या बेला रिचर्ड की डेड बॉडी मिली? जी सम्राट, बेला रिचर्ड और उनकी बेटी की डेड बॉडी भी मिल चुकी है और उनका डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। बेला रिचर्ड और उनकी बेटी सच में मर चुकी है। सबॉर्डिनेट का जवाब सुनते ही सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथों की पकड़ रेलिंग पर कस गई थी और उसके भावहीन चेहरे पर एक अलग ही किस्म की तड़प दिखाई देने लगी थी। मुंबई के मेंशन का माहौल बेहद अजीब था। वहां की मोटी और कीमती दीवारों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो। लिविंग एरिया में फर्श पर कफन में लिपटी बेला और बर्तिका की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां करने के बाद अक्षत लिविंग एरिया में आया। फिर उसने कार्तिक की तरफ देखा, जो बेला और बर्तिका की डेड बॉडी के पास खड़ा एकटक उन दोनों की डेड बॉडी को देख रहा था। कार्तिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
बिखरे बाल, लाल पड़ चुकी नीली आंखें और उन आंखों में मौजूद पानी जो ना अंदर जाने का नाम ले रहा था और ना बाहर आने का नाम ले रहा था, कार्तिक को उसके व्यक्तित्व से बेहद ही अलग और चौंका देने वाला बना रही थी। शायद कार्तिक अपने अंदर की भावनाओं को ना ही शब्दों में बयां कर पा रहा था और ना ही आंसुओं में। अक्षत ने धीरे से कहा, कार्तिक, रेयांश और आदित्य एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, थोड़ी देर में वो दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे। कार्तिक ने अक्षत की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। वो बेला और बर्तिका की पुरानी यादों में खोया हुआ था। बेला मुस्कुराना, बर्तिका की मासूमियत, एक एक उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसके लिए सबसे ज्यादा खास थे। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, रियली सॉरी, कहा था मैंने कल शाम को एक और चैप्टर दूंगी।